आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एनएसयूआई रीवा इकाई छात्र विरोध नीतियां, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी एवं शिक्षण संस्थान में बढ़ते भेदभाव जैसे गैस सिलेंडरों को लेकर मचे हाहाकार के विरोध में और ईडी सीबीआई के दुरुपयोग सहित अन्य मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के रीवा कार्यालय का घेराव करने निकली थी, लेकिन पुलिस ने भाजपा कार्यालय के पहले ही छात्रों को रोक लिया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल भी किया और प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। सोमवार को रीवा में एनएसयूआई ने कई मुद्दों को लेकर भाजपा कार्यालय का घेराव करने निकली थी, जिसे देखते हुए बीजेपी कार्यालय के पहले ही पुलिस ने उन्हें रोकने के बैरिकेड्स लगा रखे थे और मौके पर काफी पुलिस बल तैनात थी। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर रीवा की एनएसयूआई की टीम ने जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के घेराव का आह्वान किया था। छात्र रीवा के बैजू धर्मशाला में एकत्र हुए, वहां पर से रैली की शक्ल में भाजपा कार्यालय की ओर निकले। थोड़ी दूर आगे ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर छात्रों को रोक दिया। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन के साथ ही आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बाद भी छात्रों की नारेबाजी जारी रही, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। छात्रों का कहना था, शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव हो रहे हैं, देश में दंगा करवाने जैसी स्थिति बन गई है। एप्स्टीन फाइल्स की निष्पक्ष जांच की मांग की है। रीवा जिले की बदहाल कानून व शिक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु भोपाल कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी के लोगों द्वारा की गई तोड़फोड़ के खिलाफ यह प्रदर्शन आयोजित था। नहीं था। हम भारतीय जनता पार्टी का आज कार्यालय का घेराव करने गए थे। हमारी प्रमुख मांगे थी, आप देख रहे हैं शिक्षण संस्थानों में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जातिगत भेदभाव फैलाने का काम किया, किस प्रकार से आज इन्होंने यूजीसी एक्ट लाया और लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार, आपने देखा एक एप्स्टीन फाइल का नाम सुना होगा आपने, उसमें प्रधानमंत्री का नाम आना बहुत शर्म का विषय है। देश के बड़े उद्योगपतियों का नाम आना, उसमें जिनके मित्र हैं मोदी जी, उनका नाम आना। फिर अमेरिका से ट्रेड डील की गई। आपने देखा अमेरिका ट्रेड डील में किस प्रकार से किसान विरोधी नीतियों का पालन किया गया। जब किसान जो गेहूं बेचता है यहाँ, तो जब किसानों का गेहूं वहां से अमेरिका से लिया जाएगा तो फिर किसान हमारा गेहूं कहाँ बेचेगा। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस एबीवीपी का प्रयोग करके कॉलेजों में एक विचारधारा को प्रेरित करने बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार से लगातार गौ हत्या हो रही है, उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। पहले इन्होंने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पहले ऑक्सीजन के लिए लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया कोरोना के समय। फिर आपने देखा किस प्रकार से अभी नोटबंदी हुई तो नोटबंदी में लाइन में खड़ा कर दिया। अब सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ मांगों को लेकर बीजेपी कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम बनाया गया था, जिसे उन्हें पहले ही रोक दिया गया है। तो मांगों को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, इसके लिए हल्के वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है और तत्काल आवागमन जो है सुचारू रूप से सामान्य है और शेष चीजें खैरियत। उनकी मांग क्या थी? ये उनकी मांगे जो है वो अलग अलग बिंदुओं पर थी, जो कि उनके ज्ञापन में लिखा हुआ है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? लगभग 30 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया। एक सेल का इस्तेमाल किया गया है। बड़वानी शहर से लगी कृष्णा स्टेट कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान रहवासियों ने विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जताई है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि वर्षों से उन्हें पक्की सड़क, नाली, नियमित कचरा उठाओ और पेयजल जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इससे लोगों को रोजमर्रा के जीवन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वासियों के मुताबिक कॉलोनी को बने लगभग 2 दशक हो चुके हैं और यहाँ करीब 600 से अधिक मकान हैं, लेकिन विकास कार्यों की स्थिति बेहद खराब है। अधिकांश सड़कें कच्ची है और जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में वाहनों को निकालने में परेशानी होती है, वहीं पैदल चलना भी जोखिम भरा होता है। प्रदर्शन के दौरान ही कॉलोनी निवासी वीरेंद्र कुशवाहा की कार गड्ढे में फंस गई, जिससे आसपास मौजूद लोगों ने मिलकर बाहर निकाला। रहवासियों ने बताया कि गणगौर का पर्व आने वाला है और हर साल इसी मार्ग से माता की सवारी निकलती है, लेकिन सड़क की
खराब हालत को देखते हुए लोगों में चिंता है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो धार्मिक आयोजन भी प्रभावित हो सकता है। कॉलोनी में सीवरेज व्यवस्था भी बदहाल है। कई जगह लाइन चौक होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और नालियां ओवरफ्लो हो रही है। इसके चलते आसपास बदबू फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगा है। कचरा वाहन के नियमित नहीं आने के कारण लोग मजबूरी में खाली प्लॉटों और सड़कों के किनारे कचरा फेंक रहे हैं, जिससे क्षेत्र में गंदगी का माहौल बन गया है। प्रदर्शन के दौरान मौजूद नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह यादव ने कहा कि कॉलोनी की समस्याएं लंबे समय से बनी हुई है और संबंधित विभागों को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष निक्कू चौहान ने स्पष्ट किया कि कृष्णा स्टेट कॉलोनी ग्राम पंचायत बड़गांव के अंतर्गत आती है, इसलिए यहां के विकास कार्यों की जिम्मेदारी पंचायत की है। दूसरी ओर बड़गांव के सरपंच मालू डावर का कहना है कि कॉलोनी पंचायत क्षेत्र में जरूर आती है, लेकिन जहां नाला और गंदा पानी जमा होता है वहां हिस्सा शहरी क्षेत्र में है। मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक राजन महलाई ने आश्वासन दिया कि संबंधित विभागों के साथ चर्चा कर जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। पास पड़ता है और यहाँ पर ये समस्या गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। आज से 2 दिन बाद त्योहार चालू हो जाएगा। इस स्थिति को हम कैसे फेस करेंगे, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमने नगर पालिका में भी आवेदन दिए हैं, कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दिए हैं, लेकिन हमारी आज दिनांक तक कोई भी समस्या का निराकरण नहीं हो सका है। कारण क्या बताते हैं ये अधिकारी लोग आपको? कारण एक दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं। अभी आपकी गाड़ी फंस गई? हाँ, मेरी यहाँ पर है ना, अभी थोड़ी देर पहले गाड़ी फंस गई थी। ये भाई लोगों ने हमको निकाला यहाँ से, और ये पाइप भी सीवरेज कंपनी के द्वारा ही फोड़ा गया है। जी, ये वार्ड नंबर 15 लगता है। यहाँ के रहवासियों और आसपास की 2-3 कॉलोनी के जो रहवासी हैं उन्होंने मुझे बुलाया और ये बताया है कि ये सीवरेज कंपनी की जो बेशर्मी से वो काम कर रहे हैं, उनके द्वारा ये जो चेंबर है ये ओवरफ्लो है और इतनी ज्यादा ये कह सकते हो कि कृत्रिम बेशर्मी की झील बन गई है सीवरेज की, जिसका गंदा पानी जो है इस पे चारों तरफ बिल्कुल झील जैसा बन गया है। यहाँ से कम 6 कॉलोनियों का रास्ता है और ट्रेचिंग ग्राउंड नगर पालिका का भी रास्ता है। लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। पाइप सीवरेज कंपनी वाले फोड़ गए हैं तो यहाँ लगातार दुर्घटनाओं का भी हो रही है। कोई देखने सुनने वाला नहीं है। जनता के बुलाने पर मैं यहाँ आया हूँ और मैं सीवरेज कंपनी को सख्त चेतावनी दे रहा हूँ कि अब पानी सर से ऊपर चला गया है। बड़वानी की जनता का धैर्य अब जवाब दे चुका है। मध्य प्रदेश के धार जिले में पवन चक्की ठेकेदार और किसानों में अक्सर विवाद की स्थिति बनती रहती है। वहीं पुलिस और स्थानीय प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। किसान परेशानी झेलने मजबूर है। ग्राम खरमपुर में किसान जयंत चौधरी के खेत पर लाइट फॉल्ट से अचानक आग लग गई। आग से किसानों की पकी हुई गेहूं की फसल जलते जलते बची। किसानों की सतर्कता से आग तुरंत बुझा दी गई, जिस कारण बड़ा हादसा टल गया। वहीं आग लगने का मुख्य कारण पवन चक्की लगा रही कंपनी की लापरवाही है। किसानों का कहना है कि पवन चक्की का कार्य चल रहा, जिसके लिए विद्युत सप्लाई तार किसानों के खेत में होते हुए जा रहे हैं। उसी तार में फॉल्ट से किसान के खेत में आग लगी थी। गनीमत रही कि किसानों की मेहनत आग की चपेट में आने से बच गई। किसान जयंत चौधरी ने बताया कि पवन चक्की द्वारा बिना अनुमति से उनके खेत में पोल डालकर विद्युत कनेक्शन लिया गया है। इसके खिलाफ तिरला थाना में आवेदन दिया गया। भविष्य में कोई बड़ी घटना न हो जिससे किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़े। धार जिले के तिरला थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगानगर गेरू मगरी से अवैध शराब की बड़ी खेप ले जाने की सूचना पर तिरला थाना पुलिस ने दाबिश देकर अवैध बियर लदे पिकअप वाहन को पकड़ा है। पिकअप में लाखों रुपए कीमत की बियर भरी मिली है। तिरला थाना क्षेत्र अंतर्गत सूचना के आधार पर पुलिस ने थाना प्रभारी ज्योति पटेल के नेतृत्व में शराब तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा है। पुलिस ने तिरला थाना क्षेत्र में शराब माफियाओं पर अंकुश लगाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। थाना प्रभारी सहित पूरी टीम ने मौके पर पहुंचकर सुल्तानपुर की ओर से आ रहे पिकअप वाहन को गंगानगर गेरू मगरी वेयर हाउस के पीछे घेराबंदी कर पकड़ा। वाहन से बड़ी मात्रा में अवैध बियर ले जाई जा रही थी। वाहन में लाखों रुपए की अवैध बियर भरी पाई गई है। तिरला पुलिस ने शराब सहित वाहन को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। बड़वानी जिले के रहगुन गांव में कुछ युवकों के सोशल मीडिया पर तलवार
और चाकू लहराते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। इन युवकों ने एक ठेकेदार की कार में तोड़फोड़ भी की। रहगुन के नैश मोहल्ले के कुछ युवकों के पुराने वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। युवक अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर तलवार और चाकू लहराते हुए दिख रहे हैं और लोगों को धमका रहे हैं। यह पहले से ही हथियारों का प्रदर्शन कर दहशत फैलाने का मामला था। ताजा घटना तब सामने आई जब 3 युवकों ने बड़वानी निवासी ठेकेदार दीपक जोशी को रहगुन क्षेत्र में बीच सड़क पर रोक लिया। दीपक जोशी कार से पैन संभल की ओर जा रहे थे। युवकों ने उनसे गाली गलौज की और उनकी कार पर पत्थर फेंक कर नुकसान पहुंचाया। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई। घटना के बाद सोशल मीडिया पर युवकों द्वारा चाकू और तलवार लहराते हुए बनाई गई रील भी वायरल हो गई। इसके बाद पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। कोतवाली थाना पुलिस प्रभारी बलजीत बिसेन ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू की गई। पुलिस को इंस्टाग्राम पर वायरल एक वीडियो भी मिला जिसमें रहगुन, सजवानी और अमलिया पानी क्षेत्र के कुछ युवक चाकू और तलवार लहराते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने लगभग 20 जवानों की टीम के साथ संबंधित युवकों के घर पर दाबिश दी। कार्रवाई के दौरान एक युवक को हिरासत में ले लिया गया, जबकि अन्य आरोपी पुलिस की भनक लगने के बाद फरार हो गए। जी, कल एक छोटा सा घटनाक्रम रहगुन क्षेत्र में हुआ है। जो एक बड़वानी के ठेकेदार हैं दीपक जी जोशी, ये अपनी कार से किसी काम के लिए पानसेमल तरफ जा रहे थे। रहगुन में 3 युवकों द्वारा, जिसमें एक संजय मेघवाल नाम का लड़का है और 2 इसके साथी थे, इन लोगों ने इनकी गाड़ी रोकी और इनके साथ गाली गलौज करी और ये बात कट लगने की बात पर विवाद करके उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके और नुकसान पहुंचा दिया। ये विवाद की सूचना आने के बाद जब हमने पड़ताल करी और भी लोगों ने हमें एक इंस्टाग्राम के वीडियोस हमें शेयर किए, जिसमें उनके द्वारा, लड़कों के द्वारा, जो कि रहगुन, सजवानी और आसपास आमले पानी गांव के रहने वाले हैं, इन युवकों द्वारा वीडियो में चाकू और तलवार लहराने जैसा एक वीडियो बनाया गया है। इस पर हमने तत्काल पूरी टीम के साथ करीब 20 का फोर्स लेकर हमने संबंधितों के घरों पर दबिश दी है। एक व्यक्ति को हमने राउंड अप भी किया है और पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में हमने वहां पर मौजूद अन्य युवा और लोगों से एक अपील भी की है, एक संदेश हमने दिया है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के कलेक्टर जयति सिंह ने शादियों में ईंधन की खपत कम करने के लिए बड़ा सुझाव दिया है। उन्होंने रसोई गैस की किल्लत का जिक्र करते हुए लोगों से अपील की है कि वे ज्यादा ईंधन खर्च करने वाले रोटी पराठे की जगह मेन्यू में अन्य विकल्पों को चुनें। कलेक्टर जयति सिंह ने कहा कि मैं पारंपरिक रोटी पराठे बनाने में ईंधन लगता है, इसके बजाय शादी समारोह में मेहमानों को परोसने के लिए कम ईंधन खपत वाले अन्य व्यंजन चुने जा सकते हैं। उन्होंने खाना पकाने के लिए इंडक्शन चूल्हे या डीजल भट्टी का उपयोग करने का सुझाव दिया। यह सलाह रसोई गैस की कमी को देखते हुए दी गई है ताकि ईंधन की बचत हो सके और गैस की किल्लत से निपटा जा सके। जी, अभी हम लोगों ने समीक्षा बैठक आयोजित की थी, जिसमें हमारे सभी पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स, हमारे गैस सिलेंडर्स के डिस्ट्रीब्यूटर इत्यादि, उनके सेल्स ऑफिसर, सभी को शामिल करा गया था। इसमें जो वर्तमान की स्थिति है, प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, फ्यूल की किसी भी प्रकार से सप्लाई में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी मान से हमारे जितने भी पेट्रोल पंप ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है और आसानी से जो नागरिक हैं हमारे, वो इनको प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारी LNG का सप्लाई है, उसके लिए आज बात हुई है। हमारे ज़िले में और इवन प्रदेश के स्तर पे जो हमारी आवश्यकता है उसके मान से पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सभी नागरिक जो हैं वो ऑनलाइन माध्यम से बुकिंग करके 2.5 दिन के पीरियड में जो उनकी आवश्यकता है उसको प्राप्त कर रहे हैं और सभी ऑपरेटर्स को कुछ दिशा निर्देश जारी करे गए हैं जिनके मान से उनको काम करने के लिए निर्देशित करा गया है। और मैं सभी नागरिकों से अपील भी करूंगी कि क्योंकि कहीं भी कोई समस्या नहीं है, अतः विवेकपूर्ण माध्यम से आप अपने जो आपूर्ति है उसको प्राप्त कर सकते हैं और सुचारू रूप से हम लोग काम कर सकते हैं। बड़वानी शहर में यात्रियों और राहगीरों को सस्ता व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिका द्वारा लगाई गई वाटर ATM अब बेकार पड़ी है। बस स्टैंड, श्रीराम चौक और रणजीत चौक जैसे व्यस्त इलाकों में लगाए गए RO लंबे समय से बंद पड़े हैं, जिससे लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। नगर पालिका ने ये मशीनें आम लोगों को मात्र 1 रुपए में
1 लीटर ठंडा पानी उपलब्ध कराने के लिए लगाई थी, लेकिन रख रखाव नहीं होने के कारण ये मशीनें अब काम नहीं कर रही। यात्रियों को मजबूरी में दुकानों से महंगी पानी की बोतल खरीदनी पड़ रही है। एक आरओ प्लांट पर करीब 2.5 से 3 लाख रुपए तक खर्च आया है। इसके बावजूद मशीनों का महीनों तक बंद रहना नगर पालिका की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। बस यूनियन कर्मचारी दुर्गेश दानसोदी ने बताया कि बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए यूनियन की ओर से प्रतिदिन प्याऊ खोला गया है। पास में लगी नगर पालिका की आरओ मशीन पिछले सालों की गर्मी से भी बंद पड़ी है। समाज सेवी अजीत जैन ने नगर पालिका से बंद पड़े वाटर एटीएम को जल्द शुरू करने और साथ ही पशु पक्षियों के लिए भी जगह जगह पानी की व्यवस्था करने की मांग की है। बस यात्री जोहार सिंह ने बताया कि बस स्टैंड पर ठंडा पानी देने वाली मशीन बंद होने के कारण यात्रियों को इधर उधर भटकना पड़ता है। दुकानों पर बिना सामान खरीदे पानी नहीं दिया जाता। वहीं नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार नई मशीनें लगाने की योजना बनाई गई है। जल प्रदाय प्रभारी मुन्ना लाल चौहान ने बताया कि मेंटेनेंस की कमी के कारण कुछ मशीनें बंद हो गई थी। अब इंदौर के एक कंपनी के माध्यम से शहर के भीड़भाड़ वाले करीब 8-9 स्थानों पर नई वाटर एटीएम स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। ये नगर पालिका ने अतिशीघ्र वाटर कूलर चालू कराना चाहिए, क्योंकि भीषण गर्मी में आदमी परेशान होता है, पानी के लिए इधर उधर भटकता है या फिर बाटल खरीद के पानी पीता है। और नगर पालिका अध्यक्ष से भी बात हुई थी तो उन्होंने बोला है कि जल्दी ही ये शुरू किए जाएंगे। और नगर पालिका से एक निवेदन और है कि साथ में मूक प्राणियों का भी ध्यान रखे। वो भी मतलब गर्मी में प्यासे घूमते हैं, तो जगह जगह होद जहाँ खराब हो रखे हैं उनको साफ करवाए और उनको भी डेली भरवाया जाए, और जहाँ जरूरत हो वहाँ पे उनके लिए भी होद रखे जाए। ये लगभग 3 से 4 जगह बंद है। वाटर जो आरओ एटीएम मशीन लगाई गई है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस न समस्या की वजह से अब एक नगर पालिका और कंपनी के माध्यम से नीर अमृत इंटरप्राइजेस इंदौर कंपनी के मध्य अनुबंध हुआ है। उसके माध्यम से जो पुराने एटीएम लगे वहाँ पे नई एटीएम मशीन इंस्टॉल की जाएगी और नगर में और जहाँ भी ऐसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ पे और नई जगह हम इंस्टॉल करेंगे। लगभग 8 से 9 जगह हम इंस्टॉल कर रहे हैं। पानी के लिए क्या हो रहा पानी का? पानी नहीं मिल रहा है। वाटर 1 रुपये डालते और पानी क्या समस्या आ रही है इससे? क्या लोगों को क्या हो रहा है यहाँ पे? पानी प्यासे मर रही है। क्या होना चाहिए इसको लेके? इसके लिए कुछ करना चाहिए। कब से बंद पड़ा है आपको पता लगा? सर ये पता नहीं कब से बंद। फिर अभी पानी कैसे पी रहे हैं आप? अभी तो बाटल खरीदना पड़ रही है। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए इंटरटाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। इंदौर के नेहरू स्टेडियम इंदौर में आयोजित सनातन क्रिकेट लीग में प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की विशेष उपस्थिति रही। इस दौरान इंद्रेश उपाध्याय महाराज मैदान पर उतरे और खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट भी खेली, जिससे वहां मौजूद युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। उपाध्याय ने युवकों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन में अनुशासन, टीम वर्क और सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम है। उन्होंने युवाओं से खेल के साथ साथ संस्कार और सनातन संस्कृति को भी अपनाने का संदेश दिया। सनातन क्रिकेट लीग में बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी और दर्शक मौजूद रहे। महाराज जी के साथ क्रिकेट खेलने का मौका पाकर युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया और पूरे स्टेडियम में उत्सव जैसा माहौल बन गया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को खेल के माध्यम से संस्कृति से जोड़ना और उसमें सकारात्मक सोच व संस्कारों का विकास करना था। सुंदर पहल हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने की है। मैं बस यही बात कहना चाहूँगा कि बच्चे को दवाई पिलानी हो तो नहीं पीता, चॉकलेट का लोभ दो तो पी लेता है। ऐसे आजकल के युवाओं को आध्यात्म से जोड़ने के लिए एक प्रकार का एक लोभ है कि उन्हीं के तरीके से उनको आध्यात्म से जोड़ा जाए। तो ये बहुत बड़ी एक पहल देवकीनंदन जी कर रहे हैं, हम भी उसका हिस्सा बन पाए, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। भारत के युवाओं को जानना चाहिए जीवन में उपलब्धियां कितनी भी प्राप्त कर लें, लेकिन जो शांति है वो आध्यात्म से ही प्राप्त होती है।
और उस आध्यात्म में आने के लिए हम सब लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आपको आना चाहिए। मंदसौर जिले में एचपीवी वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ाने कलेक्टर अदिति गर्ग ने सोमवार को कलेक्ट्रेट से एचपीवी वैक्सीन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता रथ जिले के विभिन्न गांवों में भ्रमण कर लोगों को एचपीवी वैक्सीन के प्रति जागरूक करेगा। इस अवसर पर कलेक्टर गर्ग ने कहा कि उन्होंने स्वयं एचपीवी वैक्सीन लगवाई है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह एक सुरक्षित और प्रभावी टीका है जो सर्वाइकल कैंसर से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के भ्रम में न आए और अपनी बेटियों को यह टीका अवश्य लगवाएं। कलेक्टर ने बताया कि एचपीवी वैक्सीन के प्रचार प्रसार के लिए जिले में नर्सिंग छात्राओं को एचपीवी टीका मित्र बनाया गया है। यह टीका मित्र गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करेंगी। उन्होंने बताया कि जिले में 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीनेशन के लिए जिले में 10 केंद्र बनाए गए हैं, जहां नियमित रूप से टीकाकरण किया जा रहा है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्कूल, आंगनबाड़ी और अन्य माध्यमों से अभिभावकों तक सही जानकारी पहुंचाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नेपा नगर के नेहरू स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने यहां करीब 363 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री यादव नेपा नगर में जनजातीय कार्यक्रम संबोधित कर 363 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेपा मिल चालू रहेगी, मैं यह वादा करता हूं। साथ ही नेपा नगर की तारीफ करते हुए कहा कि जब जब नेपा नगर में भाजपा का विधायक जीतता है तब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाता। सीएम ने कहा कि असीरगढ़ किले का नवीनीकरण होगा और यहां पर और भी नए विकास काम होंगे। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, नेपा नगर विधायक मंजू दादू, बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस, महापौर माधुरी अतुल पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज माने, प्रदेश महामंत्री मनोज लादवे, पूर्व महापौर अतुल पटेल, अनिल भोसले मौजूद थे। रतलाम जिले की थाना रिंगरोड पुलिस ने 165 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 17,30,000 का माल जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर एएसपी विवेक कुमार लाल तथा एसडीओपी संदीप मालवीय के निर्देशन में पुलिस टीम ने महू नीमच हाईवे पर घेराबंदी कर 2 आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों से 165 ग्राम एमडी ड्रग्स और 2 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। एसपी सर और एडिशनल एसपी सर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण रखने के लिए एवं जो लोग संलिप्त है इसमें उन पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निरंतर निर्देशित किया जा रहा था। इसी तारतम्य में थाना रिंगरोड की टीम ने और डोडर चौकी की टीम ने एक अच्छी कार्रवाई की है, जिसमें 165 ग्राम एमडी जो अवैध मादक पदार्थ है उसको तस्करी करते हुए 2 एक्यूज्ड को राउंड अप किया है और उनको एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया हुआ है। अभी क्या कुछ रिमांड मिला है? अभी हमने उनको न्यायालय में पेश किया है। फिलहाल हमारे पास 2 दिवस का रिमांड है और उसमें जो भी रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन हमको करना होगा एक्यूज से वो हम करेंगे और फर्दर उसमें जो भी पॉइंट्स आएंगे उस पर भी फर्दर कार्रवाई करेंगे। तकनीक का उपयोग कर सही समय पर सही फैसला लेकर किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। यह कहना है सिविल इंजीनियर शुभम का, जो अब उन्नतशील जैविक खेती करने के लिए पहचाने जाते हैं। कलेक्टर मीसा सिंह भी शुभम की खेती का जायजा लेकर सराहना कर चुकी है। रतलाम जिले की पिपलौदा तहसील के अयाना निवासी शुभम सिंह सिसोदिया युवाओं को प्रेरित और जागरूक भी कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद उनके क्षेत्र में नौकरी मिल पाना मुश्किल था। चूंकि शुभम किसान परिवार से है तो उन्होंने उन्नत और जैविक खेती को पहली प्राथमिकता दी। गाजर, आलू, चुकंदर जैसी उन्नत खेती छोटे छोटे क्षेत्रफल से करना शुरू की। आज गाजर की खेती बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। शुभम ने उच्च शिक्षा इंदौर के कॉलेज से ग्रहण की है। वे सिविल इंजीनियर है। उन्होंने अपनी सेवाएं कोरोना से पहले नगर निगम इंदौर में साइट इंजीनियर के रूप में दी थी। शुभम ने बताया कि वे मेड़ क्यारियां बनाकर गाजर की खेती करते हैं। सिंचाई स्प्रिंकलर ड्रिप से करते हैं। इसके लिए खेत की कल्टीवेटर
रोटावेटर से 2-3 गहरी जुताई की जाती है। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज भंडारण कर 8 से 30 रुपए प्रति किलो तक ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। देखिए, ये एक कच्ची फसल की खेती इसको कही जाती है, क्योंकि इसको जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अक्टूबर नवंबर में हमने इसको लगाया था। जैसे जो हम गेहूं की बुआई करते हैं उस समय इसको लगाया था, और फरवरी मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी इसकी हार्वेस्टिंग का कार्य चल रहा है। अगर इसकी मैं बात कर लूँ, उत्पादन की बात कर लूँ, प्रति बीघा उत्पादन की बात कर लूँ, तो लगभग 300 से 325 कट्टे प्रति बीघा अब की बार हमने उत्पादन लिया है, जो कि जिसका औसतन वजन प्रति बैग 68 से 70 किलो प्रति बैग रहता है। और इसके अगर मैं बीज की बात कर लेता हूँ, तो प्रति बीघा मैंने इसको 750 से 800 ग्राम इसका बीज लगाया है। बीज की उपलब्धता भी प्री बुकिंग पर मुझे मिली है। जैसा कि मुझे अगर अगले वर्ष के लिए मुझे अगर बीज लेना है, तो मैंने अभी से इसकी प्री बुकिंग कर रखी है। सागर जिले के बहेरिया थाना क्षेत्र स्थित चनाटोरिया में रविवार देर रात एक गत्ते बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि बुझाने के लिए सेना की भी मदद लेनी पड़ी। करीब 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब 2:30 बजे फैक्ट्री परिसर से अचानक तेज लपटें उड़ने लगी। आग की लपटें करीब 10 फीट तक दिखाई दे रही थी। वहां से गुजर रहे लोगों ने यह दृश्य देखकर तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग लगातार बढ़ती जा रही थी। स्थिति को देखते हुए मकरोनिया नगर पालिका, सागर नगर निगम और शाहपुर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी बुला लिया गया। इसके बावजूद आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद सेना को सूचना दी गई। आर्मी की फायर फाइटर टीम भी मौके पर पहुंची और स्थानीय दमकल कर्मियों के साथ मिलकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। 10 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और सेना की टीम ने लगातार 7 घंटे तक प्रयास किया, तब जाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सका। हालांकि आग बुझाने के बाद भी फैक्ट्री परिसर में पड़ा कचरा और मलबा सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे तक धधकता रहा। आग को पूरी तरह खत्म करने के लिए मौके पर जेसीबी मशीन बुलाई गई, जिसकी मदद से मलबा हटाकर अंदर सुलग रहे हिस्सों को बुझाने का काम किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के सागर में भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी जयंती महोत्सव के अवसर पर साहू समाज युवा मंडल द्वारा चौथा सामूहिक आदर्श विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस वर्ष 11 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। इनमें 5 बेटियों और 4 बेटों के पिता नहीं है। वहीं एक जोड़ा ऐसा भी था जिनके माता पिता दोनों ही नहीं थे। इन जोड़ों के समाज जनों ने माता पिता बनकर सभी रस्में पूरी कराई। डोली में बिठाकर उन्हें विदाई दी गई। पद्माकर सभागार में बैंड बाजों के साथ भव्य बारात निकाली गई, जो साहू समाज सामुदायिक भवन पहुंची। सभी दूल्हे घोड़ों पर सवार थे। बड़ी संख्या में लोग बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते हुए बारात में शामिल रहे। साहू समाज के जिला प्रवक्ता शिवम साहू ने बताया कि सामुदायिक भवन में बारात का स्वागत किया गया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जयमाला और विवाह की रस्में हुई। दुल्हनों की पारंपरिक डोली से विदाई हुई। युवा मंडल द्वारा नव विवाहित जोड़ों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए कारों की व्यवस्था की गई थी। सभी जोड़ों को समाज की ओर से लगभग 1.5 लाख रुपए मूल्य की घरेलू सामग्री और उपहार भेंट किए गए। धार के बाग और खंडवा के पामाखेड़ी में पिछले दिनों हुई बड़ी डकैती का इंदौर रेंज आईजी अनुराग ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 8 आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है। वही 57,000 रुपए और बड़ी मात्रा में सोने के जेवरात, कुल 1,35,000 रुपए की संपत्ति पुलिस ने बरामद की है। दरअसल धार के ग्राम बाग में 13 मार्च को ठेकेदार राजकुमार मालवी के घर बदमाश इनकम टैक्स अधिकारी बनकर पहुंचे थे और छापामार कार्रवाई का झांसा देकर बदमाश वहां 50 तोला से अधिक सोने के जेवरात व 4 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे। वहीं 12 मार्च को खंडवा के पामाखेड़ी में भी बदमाशों ने एक बंदूक सहित लाखों की लूट की थी। दोनों ही मामलों में धार और खंडवा पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई में जुटी हुई थी। मुखबिर की सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 8 आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। वहीं 6 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी मास्टर शहजाद, नरसिंह, दिलीप, राजा उर्फ अब्दुल गफ्फार, दिनेश वास्केल, आबिद शाह, अय्यूब शाह, रमेश मोरी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। साथ ही बाकी के 6 आरोपियों को पकड़ने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। 12 तारीख को खंडवा में एक गंभीर घटना घटी थी, लूट की घटना घटी थी, जिसमें एक 12 बोर की बंदूक, 27 कारतूस और 1.6 लाख कैश लूटा गया था। 13 तारीख को धार में बाग में एक और बड़ी घटना घटी थी जो सुबह के 9:30 बजे हुई थी। एक स्कॉर्पियो में 10 लोग आए थे, इनकम टैक्स ऑफिसर बन के राजकुमार मालवीय जी के घर में प्रवेश किए थे और वहाँ से लगभग सोने का लगभग 50-60 तोले सोने के गहने ले गए थे और 1.5 लाख कैश ले गए थे। ये दोनों घटना का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये दोनों घटना एक तरह से जो आरोपी हैं किसी न किसी रूप में एक दोनों घटना में शामिल है। 12 तारीख को जो घटना घटी थी, खंडवा एसपी ने एक टीम बनाई थी, 4-5 टीम उनकी काम कर रही थी और वो ट्रेस कर रही थी कि कौन सा गाड़ी वाहन जो है उसमें यूज़ हुआ है। इसमें ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो उसमें यूज़ हुआ था। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।